हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल स्टोरी बाय राजा में। तो कैसे हैं आप सब। आज की जो कहानी है एक गांव से स्टार्ट होती है जहां पे एक रामू नाम का आदमी रहता है और उसके घर में एक बच्चा पैदा होता है। तो एक दाई आती है और आकर के बोलती है कि तुम्हारे घर में बेटी पैदा हुई है। तो रामू जाता है अपनी बीवी के पास से अपनी बेटी को उठाता है, उठा करके दूध भरता है बाल्टी में और उसी दूध में अपनी बेटी को डुबा करके मार देता है। तो इस गांव का चलावा रहता है कि जहां पे बेटी हुई उसको मार करके ख़त्म कर दिया जाता है। उसी गांव के बगल में रामचरण करके आदमी रहता है और उसका 5 बेटा होता है और उसकी वाइफ मर चुकी होती है। तो जितने भी बेटे रहते हैं साथ में अपने पिताजी का साथ में खाना खा रहे होते हैं और अपने पिताजी को बोल रहे होते हैं कि हम लोगों का बहुत ज़्यादा एज हो गया है, अब हम लोगों का शादी करवा दीजिए। तो जो रामचरण रहते हैं वो बोलते हैं कि इस गांव में और अगल बगल के जितने भी गांव हैं लड़की नाम का कोई भी चीज़ नहीं है, तो तुम लोग का शादी किससे करवाएं। लड़की है ही नहीं है तो शादी का तुम लोग शादी के लिए भूल जाओ। ऐसा शादी नहीं हो सकता, जब लड़की ही नहीं तो शादी कैसे होगा। तो फिर जितने भी बेटे रहते हैं अपने पिताजी को खरी खोटी सुना करके खाना छोड़ करके चले जाते हैं। जो रामचरण रहते हैं जब देखते हैं कि मेरा बेटा मुझे खरी खोटी सुना रहा है तो कल हो करके सुबह होते ही पंडित जी को बुलवाते हैं। बुलवा करके वे पंडित जी को बोलते हैं कि मेरे बेटे के लिए लड़की ढूंढिए आप, और पैसे का टेंशन मत लीजिए, जितना खर्चा होगा आपको भी देंगे और लड़की वालों को भी देंगे। जब पंडित जी बोले ठीक है, जब पैसा की बात है आप देने के लिए तैयार हैं तो फिर हम ढूंढते हैं। तो पंडित जी ढूंढने के लिए निकल जाते हैं। लेकिन जब वो जो रामचरण का बेटा रहता है राकेश, वो टीचर रहता है और स्कूल में जाता है। जब स्कूल में जाता है तो एक और भी टीचर रहता है जिसका नाम पप्पू होता है। जब पप्पू के सामने राकेश जाता है तो पप्पू बोलता है कि कल मेरा शादी है और तुम आ जाना राकेश को, जो रामचरण का बेटा रहता है। तो जो राकेश रहता है वो गुस्सा आ जाता है कि मेरा शादी नहीं हुआ, मेरे घर में किसी का शादी नहीं हुआ, इसका शादी हो रहा। फिर भी सब जाते हैं वो शादी में, पप्पू का शादी में। जब देखता है कि अच्छी खूबसूरत लड़की है और शादी हो रहा है, लेकिन जो पंडित जी रहते हैं जो लड़की से शादी हो रहा होता है उसका जो है पंडित जी पयामा खींच देते हैं। पयामा खुल जाता है। जब पयामा खुल जाता है तो पता चलता है कि ये लड़की नहीं लड़का है। तो जितने भी वहाँ पे आदमी रहते हैं जो लड़की के तरफ से वो सब भाग जाते हैं, क्योंकि शादी करवाने के लिए 5 लाख रुपया पप्पू के माँ बाप से लिया जाता है और उसके घर से बहुत सारा सामान लिया जाता है। तो यहाँ पे फेक चल रहा होता है कि लड़का को लड़की बना करके शादी किसी से भी करवा दिया जाता है और उसके घर से पैसा ले लिया जाता है। तो पंडित जी को पहले से पता रहता है कि ये लड़की नहीं लड़का है, इसलिए ये हरकत करता है पंडित जी की सबको पता चल जाए और ये लोग बच जाए। तो वहाँ पे वो लड़का भी भाग जाता है और जो शादी करवाने वाला रहता है वो भी भाग जाता है। तो फिर जब पंडित जी देखता है कि हर जगह फ्रॉड हो रहा है तो रामचरण के बेटे के लिए, राकेश के लिए रिश्ता ढूंढने के लिए खुद निकल जाता है और गांव-गांव घूमने लगता है। तो एक दिन सुबह में जब पंडित जी फ्रेश होने के लिए नदी के किनारे जाता है तो देखता है कि जंगल के तरफ से एक मधुर संगीत आ रहा है। तो पंडित जी उस संगीत का पीछा करते हुए वो जंगल में चला जाता है। जब जंगल में पहुंचता है देखता है कि एक लड़की एक गाछ पे बैठ करके गाना गा रही है। तो जब पंडित जी को देखता है वो लड़की, तो वो लड़की भाग जाती है और पंडित जी देखते हैं कि ये लड़की भाग रही है तो उसके पीछे पीछे पंडित जी जाते हैं। तो देखते हैं कि जंगल के बीच में एक घर है, उस घर में वो लड़की चली गई। तो पंडित जी भी उस घर में चले जाते हैं। जब उस घर में पंडित जी जाते हैं तो देखते हैं एक आदमी बैठा हुआ है। तो फिर पंडित जी उस आदमी के सामने जाते हैं तो देखते हैं तो चौंक जाते हैं पंडित जी और बोलते हैं, प्रताप तुम यहाँ इस जंगल के बीचों बीच में इस घर में क्या कर रहे हो। पंडित जी का पूछने के बाद प्रताप बताता है कि मेरी एक बेटी हुई थी और मेरी बीवी दुनिया छोड़ करके चली गई। तो मैं देखा कि मैं अपनी बेटी को अगर मार देता हूँ तो मैं किसके सहारा जिंदा रहूँगा। तो फिर मैं अपनी बेटी को ले करके इस जंगल में आ गया और रहने लगा। तो वो जो पंडित जी बोलते हैं कि ये तुम्हारी बेटी है जिसका पीछा करते हुए मैं इधर तक पहुँचा। तो प्रताप बोलते हैं, हाँ पंडित जी, वो कल्कि उसका नाम है, वो मेरी बेटी है। तो पंडित जी बोलते हैं, क्यों नहीं रामचरण के बेटे के साथ, राकेश के साथ तुम इसका शादी करवा दो और वो तुमको बहुत सारे पैसे देंगे और बहुत सारे सामान देंगे। तो जो प्रताप रहते हैं बोलते हैं, ठीक है, जब पैसे देंगे तो मैं अपनी बेटी का शादी उससे करवाने के लिए तैयार हूँ। तो पंडित जी जाते हैं और रामचरण का 5 बेटा रामचरण को लेकर के आते हैं। जब रामचरण आता है इसके घर पे, प्रताप के घर पे, तो देखता है और प्रताप भी देखता है। तो उसमें से एक बेटा को प्रताप पसंद करता है जिसका नाम सूरज रहता है और वो सबसे छोटा रहता है। तो प्रताप बोलता है कि अगर आप अपने बेटे से शादी करवाना चाहती हैं मेरी बेटी का, तो वो आप अपने छोटे बेटे से करवाइए, सूरज से।
तो यहाँ पे जो रामचरण रहता है सोच में पड़ जाता है कि मैं आया हूँ बड़े बेटे से शादी करवाने के लिए, लेकिन ये छोटे बेटे से करवाना चाह रहा है। तो यहाँ पर रामचरण बोलता है, सोचता है अपने दिल में कि अगर मैं नहीं करवाया अपने छोटे बेटे से शादी तो एक ही लड़की मिली है, वो भी ये गांव में बहुत ढूंढने के बाद, और वो भी अगर चली जाएगी किसी और के पास तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगा, तो शादी करवा देते हैं। तो रामचरण फिर शादी करवा देता है अपने छोटे बेटे से। शादी करवाने के बाद रामचरण कल्कि को पिताजी को 5 लाख रुपया देते हैं और 5 गाय देते हैं, और उसके बाद कल्कि को लेकर के अपने घर चले आते हैं। और यहाँ पे जो है आंगन में बैठ करके पांचों भाई और ये पांचों का पिताजी रामचरण बैठ करके मीटिंग करते हैं कि पांचों में से पहले सुहाग रात कल्कि के साथ कौन मनाएगा। तो पांचों भाई बोलते हैं कि राकेश बोलता है कि मैं सबसे बड़ा हूं तो पहले मैं सुहाग रात मनाऊंगा। जो रामचरण रहते हैं वो बोलते हैं कि तुम लोग को थोड़ा भी शर्म है नहीं आता है, अपने बाप पे तरस नहीं आता है। तो जो पांचों बेटा रहते हैं बोलते हैं क्या हुआ पिताजी। तो बोलते हैं कि मैं तुम्हारी माँ के गुजरने के बाद इतना साल कैसे अकेले रह रहा हूँ मैं जानता हूँ, और आज तुम्हारी शादी करवा दिया तो तुम बोल रहे हो कि मैं जाऊँगा सबसे पहले सुहाग रात मनाने के लिए, और मेरा क्या होगा। तो जितने बेटे रहते हैं तो बोलते हैं कि ठीक है पिताजी पहले आप सुहाग रात मना लो। तो रामचरण जाते हैं और जा करके सुहाग रात मनाते हैं उस कल्कि के साथ। तो कल्कि को पता नहीं चलता है क्योंकि रूम में अंधेरा होता है। जब सुबह उठती है तो देखती है कि मेरा ससुर मेरे साथ सुहाग रात मनाया है। तो फिर इस तरह कल्कि के साथ सब एक एक करके सुहाग रात मनाने लगते हैं। जब सूरज का बारी आता है तो सूरज जाता है तो कल्कि बोलती है कि मेरा तबीयत खराब है और मैं आज कुछ नहीं कर सकती। तो सूरज बोलता है कोई बात नहीं है, आज हम लोग बात करते हैं। रात में बात करके ही टाइम बिता देते हैं। जब कल्कि देखती है कि ये लड़का सूरज बहुत अच्छा है, मेरा जो पति है वो बहुत अच्छा है, तो एक दूसरे से प्यार करने लगते हैं। तो इस तरह प्यार करने लगते हैं। जो दूसरा भाई रहता है और उसका जो पिताजी रहते हैं राकेश का, कल्कि के साथ ये सूरज का पिताजी और उसका भाई आ करके संबंध बनाना चाहता है, लेकिन कल्कि मना कर देती है कि तुम लोगों के साथ संबंध नहीं बना सकते, और सूरज मेरा पति है तो उसी के साथ जो भी करेंगे उसी के साथ करेंगे। तो यहाँ पे सबको बुरा लग जाता है और सब मिलकर के प्लान बनाता है, पांचों मिलके उसका पिताजी और जितने भी उसके चारों भाई रहते हैं, और सूरज को जान से मार देते हैं। जान से मारने के बाद जो कल्कि रहती है उसका सहारा ख़त्म हो जाता है। तो कल्कि जो अपना पिताजी को खबर भेजते हैं कि मेरे पास आइए और मुझे ले करके जाइए। जब कल्कि अपने पिताजी को खबर पहुंचाती हैं तो कल्कि के पिताजी आते हैं, रामचरण से मिलते हैं और मिल करके बोलते हैं कि मेरी बेटी का शादी अपने बेटे से करवाएं और आप भी संबंध उसके साथ बना रहे हैं। तो जो रामचरण रहते हैं उनको 1 लाख रुपया देते हैं और बोलते हैं जाओ हम लोग सब ऐसे ऐसे करेंगे। तो फिर कल्कि का जो पिताजी रहते हैं लालच रहता पैसा का, वो कल्कि को छोड़ के चले जाते हैं। लेकिन कल्कि फिर भी अपने पिताजी का पैर छू करके आशीर्वाद लेती है और अपने पिताजी को बाय कहती है। जब कल्कि का पिताजी चले जाते हैं तो राकेश आता है उसके रूम में, और रूम में आने के बाद जो है कल्कि को मारता है और बोलता है कि तुम्हारे बोलने के वजह से तुम्हारे पिताजी आए थे और उसको 1 लाख रुपया मुझे देना पड़ा, और मार पीट करके उसके साथ जो करने रहता है करता है और चला जाता है। जब कल्कि देखती है कि मेरे साथ उल्टा सीधा हो रहा है और जिससे मैं प्यार करती थी वो भी नहीं, सूरज भी नहीं रहा, तो यहाँ पर से भाग जाने में ही बेहतर है। रामचरण का एक नौकर रहता है जिसका नाम रघु रहता है। रघु को बोलती है और बोल करके साथ में भाग जाती है। जब ये लोग को पता चलता है रामचरण को और उसके बेटे को तो है कि ये कल्कि घर छोड़ करके भाग गई है रघु के साथ, तो पीछा करते हैं। पीछा करने के बाद पकड़ा जाते हैं। पकड़ाने के बाद रघु को जान से मार करके उधर ही फेंक देते हैं, और कल्कि को साथ में लेकर के आता है और उसके साथ जो पांचों मिलकर के करना रहता है करता है। कल्कि को कुछ दिनों के बाद उसको लड़का रह जाता है। लड़का रहने के बाद जो है जो रामचरण रहता है वो बोलता है मेरा बच्चा है, उसका बेटा बोलता है मेरा बच्चा है। सब मिलकर के आपस में सब फैसला करते रहते हैं। जब रघु के चाचा को पता चलता है कि कल्कि प्रेग्नेंट है, उसको बच्चा होने वाला है, तो रघु का चाचा आ जाता है, और आने के बाद रामचरण का घर के सामने बहुत सारा आदमी को लेकर के और बोलता है कि ये जो बच्चा है रघु का है, क्योंकि रघु के साथ कल्कि लास्ट टाइम भागी थी, तो ये बच्चा रघु का ही होगा। तो जो रामचरण रहता है वो बंदूक निकाल देता है और रघु के चाचा पे और जितने आदमी आते हैं उस सब पे गोली चलाने लगते हैं। तो सब मिलकर के भाग जाते हैं उधर छोड़ करके। रघु का चाचा बहुत सारा और भी आदमी लेकर के आता है। तो यहाँ पे
जितना भी रामचरण का बेटा रहता है सब मर जाता है और जो रामचरण रहता है वो भाग जाता है। भागने के बाद जो है आता है रघु का चाचा, देखता है कल्कि को ढूंढता है तो देखता है कि जहाँ पे गाय को पाला जाता है वहाँ पे कल्कि सोई हुई है। तो जो रामचरण और रामचरण का बेटा उसके साथ करता है वो रघु का चाचा भी उसके साथ करता है, बोलता है कि तुम्हारे वजह से मेरा भतीजा मरा, तुम्हारे साथ ये करेंगे। कर करके वो चला जाता है। ये सब होने के बाद जो है रामचरण वापस आता है और वापस आने के बाद जो है कल्कि को मारने लगता है। जब मारने लगता है और बोलता है कि तुम्हारे वजह से मेरा जितना बेटा था सब मर गया, तो अब तुमको भी मार देंगे। लेकिन जो रामचरण का नौकर रहता है, नया वाला नौकर रहता है, वो आता है पीछे से रामचरण को चाकू मार देता है और रामचरण मर जाता है। तो रामचरण के मरने के बाद देखता है कि सब जगह अब शांत हो गया, तो कल्कि उसी घर में रहने लगती है। और कल्कि जब वो उस घर में रहने लगती है तो उसको एक बच्चा पैदा होता है कुछ दिनों के बाद, और वो बेटी होती है। जब कल्कि देखती है तो मुस्कुराती है और बोलती है कि अब मैं तुम्हें इस गांव में पालूंगी। और यहीं पे कहानी एंड हो जाती है। सोचने की बात यहाँ पे ये है कि जिस गांव में बच्चा जब लड़की पैदा होता है उसको मार दिया जाता है, और जब शादी करने की वक्त आती है तो उसको लड़की चाहिए, तो ऐसा कैसे हो सकता है? जब शादी के लिए लड़की चाहिए तो बच्चे को मार रहे हो, वो तो बंद करना पड़ेगा ना। तो चलिए इस कहानी का यहीं पे अंत होता है, और चलिए मिलते हैं फिर एक दूसरी कहानी में। तब तक के लिए जय हिंद।